तो भाई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, बस तुम्हें ये याद रखना है कि हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया था। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने डिस्टेंस निकाला था, इसके अंदर भी हमें डिस्टेंस निकालना है, बट हमने उसके अंदर क्या किया था सेकंड इक्वेशन के अंदर, कि हमने पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला था और फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला था और दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी शेप को इसका एक ही एरिया निकालेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये शेप जो है वो ट्रेपेजियम शेप कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रेपेजियम शेप। ये पूरा जो ग्राफ बन रहा है ये एक ट्रेपेजियम ग्राफ बन रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें क्या शो करेगा? वही ग्राफ का एरिया होगा, वही हमें शो करेगा डिस्टेंस। सही है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सिंपल फॉर्मूला ये आएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, बस ये याद रखना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। भाई अब इसमें करना क्या है? देखो भाई हमारे पास जो ये डायग्राम है, जो ग्राफ बन रहा है, इसमें हमारे पास ये साइड्स कौन कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स क्या होती है? ट्रेपेजियम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ट्रेपेजियम इस तरीके का होता है, ऐसे, ये ऐसे, ये ट्रेपेजियम शेप होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। इसकी एक पैरेलल साइड ये हो जाती है, पैरेलल साइड यानी कि ये साइड आपस में पैरेलल है, और इसकी जो हाइट होती है वो यूं है। लेकिन अभी जो हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा है ना, वो उल्टा ऐसे इसको उठा के खड़ा किया हुआ है, समझे? तो ये ट्रेपेजियम ये बन रहा है हमारे पास, ये ऐसे बन रहा है, ये। तो हमारे पास जो पैरेलल साइड हो गई वो उठ के खड़ी हो गई। पहले देखो एक्स एक्सिस में थी, अब वाई एक्सिस में। तो हमारे पास जो हाइट है ना, मुझे समझाना बस ये कि जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये जो हाइट थी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये हाइट है। ठीक है, तो बच्चे परेशान होते हैं, एक मिनट यहाँ दिख भी रहा है तुम्हें, ये हाइट, वो हाइट यहाँ पे ये टाइम वाली वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चे परेशान होते हैं, सर ये हाइट की जगह हम ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को लेना है, तो लेंथ है। बेटा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि दोनों का यूनिट तो सेम ही है ना, तो इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दो, ये सब मिटा दो, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, और ये जो बुरा सा बना है ये भी मिटा दिया। ठीक है भाई, अब आ जाओ सम ऑफ पैरेलल साइड। सही है, अब हमें पता चल गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में कौन कौन सी पैरेलल साइड है? सबसे पहले ए ओ, ठीक है, प्लस बी से लेके सी तक। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या शो कर रही है हमें? ओ से लेके सी तक हमें हाइट शो कर रही है। डायग्राम में जो ओ से लेके सी तक है वो हमें हाइट शो कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ओ ए क्या शो कर रहा है? यू शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। बी टू सी क्या शो कर रहा है? वो हमें वी शो कर रहा है, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय ओ टू सी, यानी कि ओ टू सी हमें क्या शो कर रहा है? ओ टू सी हमें टाइम शो कर रहा है, ऐसा ही है। ठीक, अब हम जरा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं और टाइम को हटाते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो हमारे पास इससे v माइनस यू अपॉन ए, ये बराबर हो जाएगा टी के। हमने रीअरेंज कर लिया, सही है। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसकी इस टाइम की जगह। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स टू 1/2 यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो टाइम है इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? v माइनस यू अपॉन ए, सही है। अच्छा, इसको हम ये जो u प्लस वी है ना, इसको भी हम v प्लस यू करके लिखते हैं, क्योंकि u प्लस वी और v प्लस यू में मसला नहीं आएगा, इसमें हमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी हम पहले कर लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। ये लो, प्लस में इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो हमें मसला होगा। पहली साइड हम बी टू सी लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पे ए ओ लिख देते हैं। ए ओ हमें यहाँ पे यू शो कर रहे हैं और बी टू सी हमें वी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2b अपॉन में और ये a b अपॉन में, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? अपॉन में बन जाएगा 2a। ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? v प्लस यू और यहाँ पे v माइनस यू। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब अच्छा, यहाँ पे एरिया की जगह मैं s लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं, क्योंकि हमने बोला ना एरिया जो डिस्टेंस शो कर रहा है इस जगह, यहाँ पे a शुरू से ही s लिखो तो भी मसला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a क्या बन गया? v बन गया, जब भी हमने पहले v को लिखा और बाद में u को लिखा। ठीक है, तो हमने a क्या बन गया हमारे पास? v a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, b क्या है हमारे पास? u की वैल्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। तो ये 2a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ये माइनस को इधर प्लस में भेज दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2as प्लस यू स्क्वायर जो है वो 2as के साथ प्लस में चला गया और हमने v स्क्वायर को पहले लिख दिया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास बन गई है। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन असल तो जाहिर है तो यही वाली, ठीक है, लेकिन बुक में यहाँ तक ड्राइव की हुई है, तो आप यहाँ तक कर लेना, एक स्टेप बस माइनस को प्लस में ले जाना, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास सारा का सारा मोशन वाला पार्ट काइनेमेटिक्स का खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, तमाम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी डेफिनेशंस, इनका एक सवाल भी कर लिया, मोशन वाला पार्ट। इससे पहले हम वेक्टर्स पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर ली। तो हमने यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो चेक लगाएंगे हम, तो क्या क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पे मोशन भी हो गया और वेक्टर्स भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बचा है, ये रहता है हमारे पास। अगला अब जो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट, वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।